क्वेश्चन है, किसी गांव में 58% पुरुष तथा 588 महिलाएं हैं, तो पुरुषों की संख्या क्या होगी। नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप सभी। स्वागत है आप सभी का। दोस्तों आज हम सीखने वाले हैं कि इस टाइप के जो प्रतिशत वाले सवाल होते हैं, जो परसेंटेज वाले सवाल होते हैं, इनको आसान तरीके से कैसे सॉल्व किया जाता है। राइट, तो वीडियो बहुत ही इंटरेस्टिंग और बहुत ही मजेदार होने वाला है। इस वीडियो को पूरा जरूर देखिए, जिससे कि दोस्तों आप इस तरह के सभी सवालों को बहुत ही आसान तरीके से सॉल्व कर पाए। ठीक है, चलिए शुरू करते हैं। यहाँ पर दोस्तों हमसे कहा गया है किसी गांव में, ठीक है, कोई भी गांव है और उस गांव में क्या है 58% पुरुष हैं। ठीक है, डायरेक्ट हमें नहीं पता है, प्रतिशत में पता है 58% पुरुष हैं। फिर कह रहा है तथा 588 क्या है, महिलाएं हैं। 588, ठीक है, इनकी संख्या में पता है। और फिर कह रहा है तो पुरुषों की संख्या क्या होगी। ठीक है, हमसे पुरुषों की संख्या पूछी है ना, पुरुषों की संख्या ज्ञात करनी है। तो इस तरह के सवालों में दोस्तों आपको एक बात याद रखना है, किसी भी गांव में महिलाओं और पुरुष की जो कुल जनसंख्या होगी वो 100% के बराबर होगी। ठीक है, 100% के बराबर होगी महिला और पुरुष की कुल जनसंख्या। ठीक है, तो आपको क्या करना है, हमें क्या करना है दोस्तों, देखिए हमें क्या करना है, 100% में से 100% में से क्या करना है, 58% जो हमारे पुरुष हैं इनको माइनस कर देना है। ठीक है, माइनस कर देंगे कितने, 58% हमें पुरुष पता है, तो हम क्या करेंगे 58% को माइनस कर देंगे 100% में से। ठीक है, मैंने आपको समझा दिया, किसी भी गांव में महिला और जो पुरुष हैं उनकी कुल जनसंख्या क्या होगी, 100% के बराबर होगी। ठीक है, इनका बेस हम क्या लेंगे, 100% लेंगे। जैसे कि हम एग्जाम में है ना क्या कहते हैं कि हमारा 100 में से 70 नंबर आया। ठीक है, ऐसे ही कहते हैं ना, 100 में से 80 नंबर आया, 100 में से 90 नंबर आए, तो हमें क्या करना है, बेस हमें लेना है 100%। ठीक है, 100 में से हमने 58 को घटाया, कितना आएगा यहाँ पर 42 आएगा। ठीक है, 42% आएगा। ठीक है, अब दोस्तों आपको याद रखना है, हमारे पुरुष जो है वो घट गए हैं। ठीक है, पुरुषों की संख्या घट गई है, तो यहाँ पर क्या बचेगा, ये महिलाओं का प्रतिशत निकल के आएगा। ठीक है, ये जो आएंगी ये महिलाओं का प्रतिशत होगा। ठीक है, तो महिलाएं क्या है, 42% है ना। हमें प्रतिशत में पता चल गया है कि महिलाएं जो हैं वो 42% हैं और इनकी हमें संख्या भी दी रखी है 588। ठीक है, तो ये जो 588 होगा ये 42% के बराबर होगा। ठीक है, तो यहां से हम क्या करेंगे, इस 42% को यहाँ पर लिखेंगे। ठीक है, और इसके बराबर दोस्तों हम लिख लेंगे 588। अब यहां से दोस्तों हम क्या करेंगे, 1% का मान निकालेंगे। ठीक है, 1% का मान निकालते हैं। चलिए 1% का मान निकालेंगे तो 42 जो है वो दोस्तों 588 के बटे में चला जाएगा। ठीक है, इसके गुणा में कुछ नहीं तो 1 होगा, तो हम क्या करेंगे 1% को यहाँ पर रखेंगे और इस 42 को क्या करेंगे, इसके बराबर के इस तरफ भेजेंगे, तो 588 के बटे में आ जाएगा। ठीक है, 588 के बटे में आ जाएगा 42। ठीक है, गुणा वाली संख्या है तो बराबर के इस तरफ भेजेंगे तो बटे में आ जाएगी। आप या तो इसको डायरेक्ट भी काट सकते हैं। ठीक है, मैं आपको समझा रहा हूँ। देखिए अब क्या करेंगे, 1% बराबर हमारा क्या आएगा, देखिए इसको काटते हैं, यहाँ पर कितना हो जाएगा, इसको सबसे पहले 2 से लगाते हैं, 2 दूनी 4, 2 एकम 2। ठीक है, इसके बाद इसको भी 2 से काटेंगे, 2 दूनी 4, यहाँ पर 5 है, 1 बचेगा, 18 हो जाएगा, 2 नीम 18। इसके बाद यहाँ पर क्या है 8 है, तो 2 चौके 8 है ना, ऊपर हो गया 294। ठीक है, नीचे क्या है 21। अब इसको हम 21 से डायरेक्ट काट लेते हैं, 21 से कम 21 और इसको काटेंगे 21 से कम 21। ठीक है, इसके बाद यहाँ पर 29 है तो 21 घट जाएगा, कितना बचेगा 8, तो यहाँ पर हो जाएगा 84। यहाँ पर 4 है, 84 हो जाएगा, 21 चौके 84। ठीक है, यहाँ पर आ जाएगा 14। ठीक है, ऊपर 14 नीचे 1, तो दोस्तों हम नीचे 1 लिखे ना लिखे, हमारा कितना आ गया, 1% का मान आ गया है 14। ठीक है, 1% बराबर आ गया है 14। अब दोस्तों आपको ध्यान देना है, हमसे पूछा है पुरुषों की संख्या क्या होगी। ठीक है, पुरुषों की संख्या कैसे निकालेंगे, देखिए हमें डायरेक्ट तो नहीं पता है इतने पुरुष हैं, लेकिन हमें प्रतिशत में पता है कि 58% पुरुष हैं, ये सवाल में हमसे कहा गया है। तो 1% का मान 14 है, तो हम 58% का मान निकाल सकते हैं, है ना। 58 से क्या होगा, इसमें गुणा हो जाएगा 58 से। चलिए करते हैं, 58% बराबर, ठीक है, हमें निकालना है 58% पुरुषों का मान, इसके बराबर क्या होगा। ठीक है, तो यहाँ पर क्या करेंगे 58 और ये गुणा में हो जाएगा 14, क्योंकि 1% का मान है 14, तो यहाँ पर 58% का मान हो जाएगा 58 गुणा में 14। ठीक है, इसका हम गुणा करेंगे तो कितना आएगा, देखिए बहुत ही बारीकी से मैं आपको स्टेप बाय स्टेप समझा रहा हूँ, जिससे कि हर बच्चे को समझ में आ जाए। ठीक है, ये मत कहना कि सर वीडियो बहुत ही लंबा बना दिया आपने, है ना, ये तो बहुत छोटा सा सवाल है, लेकिन हर बच्चे को समझ में आना भी चाहिए। ठीक है, ऐसा नहीं है
जो तेज हैं उनको समझ में आ जाए और जो कमजोर बच्चा है उसको समझ में ना आए, ठीक है। तो सभी को लेके चलना पड़ता है, ठीक है। चलिए अब इसको क्या करेंगे, गुणा करेंगे। तो 14 अट्ठे कितना हो जाएगा 112, ठीक है। 112 का यहाँ पर लिखेंगे हम 2, हाथ से हमारे पास हो जाएंगे 11, ठीक है। इसके बाद 14 को गुणा 5 से करेंगे, 14 पंजे 70 और 70 में 11 जोड़ेंगे तो 81, ठीक है। 812 हमारा आंसर आ गया, ठीक है सर। ये क्या है, पुरुषों की संख्या निकल के आ गई है। यहाँ पर लिखेंगे पुरुषों की संख्या, ठीक है। पुरुषों की संख्या दोस्तों कितनी है, पुरुषों की संख्या आ गई है हमारी 812, ठीक है। कुल जो टोटल पुरुष है हमारे वो क्या है 812 है, ठीक है। ये तो दोस्तों हमारा हो गया आंसर। अगर इसी सवाल में ऐसा पूछ लिया जाए कि महिलाओं की संख्या प्लस पुरुषों की संख्या ज्ञात कीजिए, यानी दोनों की संख्या बताइए कितनी होगी, तो आप कैसे ज्ञात करेंगे, बहुत ही सिंपल है। देखिए आपको क्या करना है, हमें पता है 588 महिलाएं हैं और हमें यह भी पता चल गया है कि 812 पुरुष हैं, तो हम इन दोनों को क्या करेंगे, ऐड कर लेंगे, ठीक है। 588 और प्लस करेंगे 812, ठीक है। चलिए जोड़ते हैं, इन दोनों को जोड़ेंगे। 8 2 10, 10 का शून्य हासिल हमारे पास 1 हो गया। 8 1 9 1, 10, 10 का शून्य हासिल हमारे पास फिर से 1 हो गया। इसके बाद 8 यानी 8 और 5 13 और 1 हासिल वाला 14, ठीक है। यानी 14 आ गया, 1400, ठीक है। 1400 टोटल जो जनसंख्या होगी महिला और पुरुष की वो क्या होगी, 1400 होगी, ठीक है। यही दोस्तों हमारा आंसर हो जाएगा अगर ऐसा सवाल में पूछता है तो, ठीक है। तो आई होप कि दोस्तों आपको बहुत ही अच्छे तरह से और बहुत ही मजेदार तरीके से समझ में आ गया होगा कि इस तरह के जो प्रतिशत वाले सवाल होते हैं इनको कैसे सॉल्व किया जाता है, राइट। तो दोस्तों इसको हम 1 मिनट में भी सॉल्व कर सकते हैं, लेकिन मैंने आपको बता दिया हर बच्चे को समझाना जरूरी होता है, ठीक है। वैसे अगर आप तेज हैं तो कर सकते हैं, आप इसको इतना लॉन्ग मत कीजिए, आप शॉर्ट में भी कर सकते हैं, ठीक है। तो अगर दोस्तों आपको ये वीडियो अच्छा लगा, अगर आपको समझ में आ गया है तो इस वीडियो को लाइक शेयर कर दीजिए और अभी तक आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लीजिए, जिससे कि दोस्तों आपको इसी प्रकार की वीडियो मिलते रहें, ठीक है। और मिलते हैं अगली वीडियो के साथ, आज के लिए जय हिंद।